नमस्कार दोस्तों, आज मैं विक्रम बेताल की 5वीं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो इस प्रकार है। मगध देश में एक महाबल नाम का राजा राज करता था। उसकी पुत्री महादेवी बहुत ही रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। कई राजकुमार आए, परंतु राजकुमारी को कोई भी पसंद नहीं आया। राजा ने सोचा, जो भी राजकुमार गुणवान और शक्तिशाली होगा वही राजकुमारी महादेवी से विवाह करेगा। एक दिन राजा ने दरबार में एक राजकुमार आया। उसने बताया कि मेरे पास ऐसा रथ है जिस पर बैठकर पल भर में कहीं भी जा सकता हूँ। राजा ने कहा कि तुम कुछ दिन इंतजार करो, हमें विवाह के लिए पुत्री से पूछना पड़ेगा। फिर एक दिन नया राजकुमार आता है। वह भी देखने में सुंदर था। उसने बताया कि वह त्रिकालदर्शी है, अर्थात वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल तीनों की बातें जानता है। राजा ने उससे भी कुछ दिन इंतजार करने को कहा। कुछ दिन पश्चात पुनः एक नया राजकुमार आता है और बताता है कि वह धनुर्विद्या में निपुण है तथा शब्दभेदी बाण चलाना जानता है। धनुष चलाने में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इस प्रकार 3 राजकुमार राजकुमारी के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तो राजा महाबल सोच में पड़ जाता है कि पुत्री एक है और 3 राजकुमार, और तीनों ही सुंदर व गुणवान हैं। अब क्या किया जाए। तभी एक राक्षस राजकुमारी को उठाकर चला जाता है। तीनों राजकुमारों में से जो त्रिकालदर्शी था उसने बताया कि वह राक्षस उसे विंध्याचल पहाड़ पर लेकर गया है। दूसरे राजकुमार ने कहा कि आप सब मेरे रथ पर बैठे, मैं आपको विंध्याचल पर्वत पर लेकर चलता हूँ। तीसरा राजकुमार बोला कि मेरे लिए राक्षस को मारना बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं शब्दभेदी बाण चलाना जानता हूँ। वे सभी रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत पर गए और राक्षस को मारकर राजकुमारी को सुरक्षित वापस ले आए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, आप न्यायप्रिय राजा हैं, अतः आप भी न्याय करो कि राजकुमारी के साथ किसका विवाह होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जिस राजकुमार ने राक्षस को खत्म किया उसी से राजकुमारी का विवाह होना चाहिए, क्योंकि असल में वीर वही है। बाकी दोनों राजकुमारों ने तो राजकुमारी की मदद की है, एक ने जानकारी देकर तथा दूसरे ने वहां रथ पर बैठाकर और पहुंचाकर। बेताल बोला, राजन तुम बोल पड़े, अतः शर्त के अनुसार अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर बेताल पुनः उड़कर पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा विक्रम दोबारा उसको लेने चल देते हैं। यह थी विक्रम बेताल की 5वीं कहानी। आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।